Hi everyone. So today I will discuss about exception handling. Before classes I told you file handling part 1 and file handling part 2. तो हम लोग इससे पीछे क्लास में पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था कि हम लोग फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था उसको समझे, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम नहीं किए क्योंकि हमको सिलेबस 4 से 5 महीने के अंदर ख़त्म करना है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, जैसे ही डेटा साइंटिस्ट का सिलेबस 4 से 5 महीने में हम लोग का फिनिश होगा, तब 1 महीने के बीच में ही यानी 15-20 दिन के अंदर फिर हमको रिकॉल करना है A to Z, यानी मतलब सारा काम हमको करना है, डिफिनेशन वगैरह करना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, सिंटेक्स, सारा चीज़ फिर रिकॉल करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रोजेक्ट देखेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, यानी रिवीजन भी होगा, फिर वैसे ही पढ़ाएंगे, रिकॉल भी होगा, यानी एक जरा थोड़ा तेज़ी से पढ़ाते जाएंगे ताकि रिकॉल भी हो और आपको कॉन्सेप्ट भी हो, थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी हो। इसी वजह से तब क्या होगा, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, यानी रिकॉल कर, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ने के लिए तो लाखों स्टूडेंट तो पढ़ ही रहा है, सिलेबस पे सिलेबस पढ़ रहा है। तो बात यह है कि आपको याद कितना रह पा रहा है सिलेबस में, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। यानी अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो 4 से 5 महीने के अंदर पूरा डेटा साइंटिस्ट का सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके बाद रिवीजन कराएंगे, फिर प्रोजेक्ट का एक क्लास चलेगा, यानी एक क्लास खाली रिवीजन का होगा, फिर प्रोजेक्ट का क्लास होगा, जब तक कि जॉब ना लग जाए, मेरा या आपका भी लग जाए तो अच्छा है। क्या पता मेरे कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया हमसे, हालांकि हम भी जॉब अभी मुझे चाहिए थोड़ा वो टाइम के लिए, जॉब करना तो है, ठीक है, लेकिन जॉब का प्रिपरेशन करा देंगे, क्योंकि जो सीखता है, हम मान लीजिए प्रिपेयर हो रहे हैं, हम भी वही हैं जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, तो हम अच्छे से चाहेंगे ना कि आपको ले जाए उस रास्ते पे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फाइल हैंडलिंग, तो रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद आएंगे हम। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड appending and closing files of data of stored data permanently, या टू स्टोर डेटा परमानेंट। टू ऑफ में हमको इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या ही बताएंगे हम। क्लोजिंग, टू स्टोर, टू ही अच्छा लगता है ऐसे, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़े, तो फाइल को हैंडलिंग करता है, कैसे करता है हैंडलिंग, यानी किसके ज़रिए से, आपको ये टेक्निकल वर्ड याद रखना होगा, जैसे ओपनिंग, राइटिंग, क्रिएटिंग, रीडिंग, अपेंडिंग एंड क्लोजिंग, ये सब चीज़ याद रखना होगा। तो इसके बाद हम लोग बताए कि हम फाइल क्या होता है, क्या बोले, फाइल इज ए डॉक्यूमेंट डेट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। उसके बाद फिनिश किया, उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या बोले, डॉक्यूमेंट इज ए फाइल डेट स्टोर्स डेटा प्रजेंट, डेट इट स्टोर्स प्रजेंट डेटा, यानी प्रजेंट इन्फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। और उसके बाद आए कि जैसे रीड क्या होता है, रीड फाइल क्या होता है, किसी चीज़ को रीड करता है, वो देखता है, रीड इसलिए करता है, आप जब सर्च करो डायरेक्ट आपके सामने आ जाए तो रीड उसको कहते हैं। रीड को किससे लिखते हैं, आर से, डबल कोटेशन के अंदर आर से लिखते हैं। राइट को किससे लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। राइट क्या करता है आपको मालूम है, फाइल बनाने में लिखता है रीड राइट। अपेंडिंग क्या करता है, आपको कोई चीज़ को जोड़ता है लिया के, मान लीजिए फाइल में 10 गो वीडियो है और ये को वीडियो जाना है तो अपेंड होता है जाके फाइल में, उसको कहते हैं अपेंडिंग। अपेंडिंग को किसी करते हैं ए से। अब रीड राइट को क्या बोलते थे, आर, क्या बोलते थे, आर प्लस। राइट रीड को क्या बोलते थे, डब्लू प्लस। और क्या बोलते अपेंड रीड और क्या को क्या बोलते थे, ए प्लस। बात समझ में, अपेंड रीड को क्या बोलते थे, ए प्लस बोलते थे, हाँ ए प्लस बोलते थे, ठीक है। और उसको क्रिएट को एक्स बोलते थे। तो ये सब चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। इसका सिंटेक्स फिर थोड़ा बहुत कर लेते, सिंटेक्स थोड़ा ज़रूरी लगता है हमको। सिंटेक्स है कि नहीं, नन्ना
चलिए इसका सिंटेक्स सिंटेक्स किधर है, हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, सिंटेक्स कहीं ना कहीं होगा ना जी। इसका सिंटेक्स यही है कि आज आपको याद रखना है, फाइल ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट करके उसके हिसाब से लिखते चले जाता है, ठीक है। डेमो डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू को डबल कोटेशन के अंदर लिखता है, ठीक है। बहरहाल हम लोग रिकॉल कर ले, यानी 5 मिनट लगे। रिकॉल बहुत ज़रूरी है यार, जो चीज़ याद आए रिकॉल करना। जैसे हम लोग इसमें पहले उपस पढ़े, उसके बाद उपस में हम लोग कितने टाइप के उपस पढ़े वो पढ़ा है। जैसे हम लोग पहले कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब जो पढ़े है कि नहीं। क्या पढ़े, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कैप्सुलेशन 4 था कि 5, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन नहीं, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म 2 हो गया आपका, इनहेरिटेंस 3 हो गया, और आपका एक है वो याद नहीं आ रहा, बाद में याद आएगा बता देंगे। फिर वो पढ़े, उससे पहले पढ़े वेरिएबल पढ़े, आपका फंक्शन पढ़े, फंक्शन से भी पहले क्या पढ़े थे। बहरहाल जो भी पढ़े सबको थोड़ा बहुत याद रखना है, ये याद कराने लगेंगे फिर भी 10 मिनट गुजर जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, हम भी एक कंटेंट लिखे, हम भी कुछ पढ़े नहीं है, ऐसा नहीं याद करके आके रट्टा मार के यहाँ बोलेंगे, नहीं, आपके सामने करेंगे, आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है ये एरर शो करने वाला एक टर्म टाइप का आता है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी प्रोग्राम लिखते हैं, कितने तरह का एरर आता है उसके बारे में ये बताता है अपने एरर टाइप से। ये भी एक इसका भी टाइप्स होते हैं, एरर टाइप्स, किस किस तरह का एरर आता है वो उस तरह का नाम बताएगा, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एरर के बारे के लिए काम करता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। किसके लिए काम करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर के लिए। हैंडलिंग के बारे में तो आपको बताया ही, तो हैंडलिंग क्या होता है, हैंडलिंग के बारे में आपको बताए थे कि हैंडल करना। अब हैंडल करना बच्चे तो साला हैंडलिंग, हैंडल क्या हैंडल करेगा जी, तो कहता है कि हैंडलिंग मीन्स मैनेजिंग और कंट्रोलिंग समथिंग, क्या कहता है, समथिंग प्रॉपरली, याद आ गया। तो क्या कहता है, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग प्रॉपरली, यानी प्रॉपर डेटा को ये हैंडल करता है, हैंडलिंग। अब यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी एरर के लिए जो हैंडल करता है, बताता है कुछ कुछ, उसी के बारे में कहता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज टू डिटेक्ट, क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं, यूज टू डिटेक्ट, और क्या करता है, एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन मतलब जब प्रोग्राम रन करता है, तो ये डिटेक्ट करता है कौन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये अगर कोई चीज़ रॉन्ग है और किस टाइप के रॉन्ग दे रहे हैं उसको कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। इस तरह हिंदी पढ़ के भी मज़ा लेते हैं। पढ़ाई को मज़ा लेना है, पढ़ाई को जब बोझ बनाइएगा तो आप बैठ नहीं पाइएगा, टाइम नहीं दे पाइएगा, पढ़ाई को मज़ा ही नहीं आएगा। पढ़ाई का मतलब मज़ा, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, मज़ा करके सीखेंगे, ऐसा नहीं बोझ बना के प्रोग्राम क्या होता है, नहीं, डिफिनेशन भी सीख। हालांकि दुनिया में 90% बच्चा को ये डिफिनेशन से ही प्रॉब्लम होता है, याद नहीं रहता, 10 को 20 को याद करा दो एकदम क्या मिक्सचर जानते हैं ना, कोई चीज़ 10-20 तरह का चीज़ मिक्सचर हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कौन ठो पकड़ेंगे, उंगली डालिएगा किसी में पकड़ाएगा किसी, वही दिमाग है। जब 10-20-30 को मिक्सचर हो जाता है ना, डिफिनेशंस वगैरह, सिंटेक्स, अरे तालीम लगता है क्या बोलेंगे। तो ये दूर कब होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरा है। तो
क्या करता है, एक्सेप्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या करता है, एक्सेप्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल, देखो सब टेक्निकल वर्ड ही आ रहा है, यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर, कब एरर देता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एरर कब देगा आपको, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज डिटेक्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट, बोलने में भी आपको पता करना पड़ेगा कौन वर्ड छूट रहा है, बहुत दिक्कत है ना। तो क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान एक तरह का, ड्यूरिंग प्रोग्राम यानी प्रोग्राम होते दौरान, यानी रन टाइम के बारे में बोल रहा है। तो क्या ये कहने का, ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर, कब करता है, हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यही बोल रहा है ना, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसी को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, यानी प्रोग्राम के दौरान जो एरर शो करेगा, किस किस टाइप का एरर शो करेगा, दिखाएगा, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग वो चीज़ बताएगा। समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल, क्या होता है, डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी रन टाइम, प्रोग्राम के रन टाइम किस किस टाइप के एरर आएंगे, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको बताएगा। जैसे ये उसके बारे में भी बताएंगे किस किस तरह का एरर, पहले एक बात तो सीख ले, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसका हिंदी थोड़ा सा पढ़ के मज़ा लेते हैं। अभी बोल रहे थे, जब प्रोग्राम रन करते टाइम कोई एरर आता है तो उसे पहचान कर प्रोग्राम को बिना रुके सही तरीके से चलाते रहने की यानी प्रक्रिया को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। क्या बोले, तो ये प्रोग्राम यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर हैंडल करता है, एरर को वो खोजता है, यानी उसको जानता है किस तरह का एरर है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेरे साथ में आप लोग भी बोलिए तो मज़ा आएगा, ऐसे सुनिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, बोर लगेगा कि इसके बाद बार बार बोल रहा है पागल इंसान। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या होता है, यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम के दौरान जो डिटेक्ट करता है, जो चीज़ हैंडल करता है कि किस किस तरह का एरर आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। याद रखना है, इसको बार बार हम भी रिकॉल कराएंगे या कराते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको रिकॉल कराएंगे ताकि ये चीज़ आपका दिमाग कम से कम एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफिनेशन आपके दिमाग से ना जाए, हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान
जो हैंडल ईरर करता है, डिटेक्ट करके आपको बताता है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल ईरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो ईरर देता है उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स जानते हैं क्या होता है। तो क्या कहता है, इसका लिखने का तरीका है कि ट्राई लिखिए, ये कोलन लगाइए, फिर उसके बाद रिस्की कोड। रिस्की कोड कहने का मतलब आप जो करना चाह रहे हैं आप वो लिखिए, फिर ये एक्सेप्ट, ये है ना एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप, ये आपको यही हैंडल करके आपको बताएगा कि ये किस टाइप का एरर आता है प्रोग्राम में। एरर तो बराबर आता है आपका, जल्दी प्रोग्राम बराबर प्रोग्राम लिखिएगा तो एरर देता ही देता है। तो फिर इल्स क्या करता है, एग्जीक्यूशन इफ़ नो एरर फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटन। अगर एरर नहीं रहेगा तो फाइनली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एरर रहेगा तो आपको बता देगा कौन सा एरर है, तो आप उसको देखिए जाके, मतलब जो एरर है उसको, एरर को ख़त्म कीजिए, यानी एरर को सुधारिए। तो यानी इसको कहते हैं मॉडिफाई कीजिए प्रोग्राम को, तो फिर आपका यानी प्रोग्राम हो जाएगा। इसके ज़रिए से आपको एरर शो करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। डिफिनेशन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर प्रोग्राम एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एरर यानी ड्यूरिंग, हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। याद रखना, फिर से बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। याद रखना, ठीक है। तो प्रोग्राम के दौरान जो बताता है इसको कहते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सिंटेक्स याद अगर नहीं भी कर पाइएगा तो आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करना होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये एग्जांपल देखिएगा ज़्यादा समझ में आता है। एग्जांपल करते करते कभी उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अरे इसमें ये लिखना पड़ता है, ये ज़रूरी रहता है कि नहीं। एग्जांपल से भी बहुत सारा बात आपको पकड़ में आता। अब हम लोग जानते हैं इसका एक्सेप्शन, कितने टाइप के एक्सेप्शन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जब आप एक्सेप्शन याद रखिएगा तो आपको उसके बाद कहाँ आ रहा है, किस तरह का एरर शो करता है, ठीक है। तो जीरो डिवीज़न एरर, अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे कि जीरो डिवीज़न एरर क्या होता है, वैल्यू एरर क्या होता है, टाइप एरर क्या होता है, नेम एरर क्या होता है, इंडेक्स एरर क्या होता है और की एरर क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर क्या होता है। तो इसको पहले तो याद करेंगे एरर का नाम याद करेंगे, तभी इससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देख पाएंगे किस तरह का होता है। जब ये देख पाइएगा तो आपका बेसिक स्ट्रांग होता चले जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब कॉमन टाइप से इसको समझना है कि कॉमन एक्सेप्शन से क्या होता है। एक्सेप्शन से समझ में आ रहा है किसको कहता है, तो एक्सेप्शन भी जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग समझे, अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन से भी समझेंगे। तो ये एक्सेप्शन से है, एक्सेप्शन मतलब कितने तरह का एरर आपको देता है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। तो हम लोग पार्टिकुलर फिर देखेंगे अब कि एक्सेप्शन क्या होता है। पहले तो इसका टाइप से याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे जीरो आप जानते हैं, जीरो डिवीज़न एरर, यानी आपको डिवीज़न यानी एक्सेप्शन में पढ़ना पड़ेगा। जीरो डिवीज़न एरर क्या होता है, वैल्यू डिवीज़न एरर क्या होता है, टाइप एरर क्या होता है, नेम एरर क्या होता है, इंडेक्स एरर क्या होता है, की एरर क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर क्या होता है। किस एरर का नाम लिए ज़रूरी नहीं है एक तरफ से याद रहे। तो हम लोग क्या पढ़े, जीरो डिवीज़न एरर क्या होता है, वैल्यू एरर क्या होता है, उसके बाद फाइल की टाइप एरर क्या होता है, नेम एरर क्या होता है और इंडेक्स एरर क्या होता है,
की ईरर की के बारे में आपको एक क्लास में बताया था, जैसे डिक्शनरी में हम लोग देखे थे की, तो उसी को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे आगे। की ईरर क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड ईरर क्या होता है। आप सबका नाम जानते हैं, टाइप, नेम, इंडेक्स, है कि नहीं, सब जान पहचान है, लेकिन अफसोस का बात क्या है कि जब आपको ज़रूरत रहेगा बोलने का यादें नहीं आता है। पढ़ाई का जितना सारा टेक्निकल वर्ड है ना, बच्चा उसको भी जानता है, लेकिन ये दिमाग में सजा नहीं पाता है कि किसका यूज़ कहाँ करना है, क्या बोलना है। जब आप ये सीख जाओगे तो पढ़ाई का मास्टर बन जाओगे। तो कितने तरह का एरर होता है, जीरो डिवीज़न एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, और उसके बाद क्या बोलते हैं, इंडेक्स एरर, नेम एरर, नेम से रिलेटेड एरर, की एरर, और फाइल नॉट फाउंड एरर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं एक्सेप्शन में। किस में होते हैं, एक्सेप्शन में। कितने टाइप्स ऑफ एरर, 7 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। पहले एरर क्या होते हैं, जीरो डिवीज़न एरर, वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर, उसके बाद इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, एंड टाइप एरर, की एरर, नेम एरर, भूल रहे हैं, टाइप एरर, की एरर, और इंडेक्स एरर। ठीक है, इतने तरह के एरर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एरर होते हैं, जीरो डिवीज़न एरर, वैल्यू एरर। आप कनेक्ट करके आप ट्राई करते हैं तरीका से बताने का। क्या होता है, जीरो डिवीज़न एरर, फर्स्ट में तो जाहिर सी बात है जल्दी याद हो जाएगा, जीरो डिवीज़न एरर। और उसके बाद क्या देखिए, वैल्यू एरर। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, वैल्यू एरर। उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं, वैल्यू में आप की वैल्यू पढ़े थे, की किसको कहता है, जिसको वेरिएबल जैसा रहता है, वेरिएबल के जगह पे डिक्शनरी में यूज़ होता है, उसको कहते हैं की एरर। की एरर, उससे पहले हम लोग इंडेक्स एरर देखिए, इंडेक्स एरर भी है। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, इसको इंडेक्स एरर कहते हैं। उसके बाद क्या आया, नेम एरर हो आया। उसके बाद क्या आया, नॉट फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी सब एरर का नाम हम लोग को याद हो गया। क्या कौन कौन सा एरर होता है, तरीका से जब पढ़ेंगे ना, एकदम दिमाग को एक जगह कंसस करके जल्दी याद होगा। तो कितने टाइप के एरर होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। कौन कौन सा एरर होते हैं, जीरो डिवीज़न एरर, वैल्यू एरर, एंड की वैल्यू एरर। की वैल्यू है ना, सॉरी की वैल्यू नहीं है बल्कि की एरर है। क्या है, की एरर है, नेम एरर है, इंडेक्स एरर है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। समझ में आ रहा है कितने तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, तो एरर मैक्सिमम हमको समझ में आ रहा है। यानी एक्सेप्शन में क्या होता है, आपको ये भी पता कि कहाँ पढ़े थे, यही भूल जाइएगा। पता चले एरर, एक्सेप्ट, जीरो डिवीज़न एरर, और क्या बोलते हैं, इंडेक्स एरर, और वैल्यू एरर, और की एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, नेम एरर, ये सब याद रहे। पता ही नहीं चलेगा कौन सा किस में पढ़े थे। तो हम याद रखना है कि एक्सेप्शन में पढ़े थे। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के दौरान हम लोग एक्सेप्शन से जाने थे कि कितने तरह के एरर होते हैं। तो ये टाइप से याद रखें। आप फिर इससे रिलेटेड मतलब प्रोग्राम देखेंगे छोटा छोटा, तो आपको और अच्छा से थोड़ा समझ में आती जाएगा। तो फिर हम लोग रिकॉल करते हैं कि एरर कितने तरह के होते हैं। एरर 7 टाइप्स के होते हैं। जीरो डिवीज़न एरर होते हैं, वैल्यू एरर होते हैं, क्या होते हैं, वैल्यू एरर होते हैं, की एरर होते हैं, इंडेक्स एरर होते हैं, नेम एरर होते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर होते हैं। यानी इतने तरह के एरर होते हैं। एक बार हम खुद से गिन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितने तरह के एरर होते हैं, जीरो डिवीज़न एरर होते हैं, वैल्यू एरर होते हैं, की एरर होते हैं, नेम एरर होते हैं, इंडेक्स एरर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर होते हैं। और एक एरर छूट रहा है, कौन सा एरर है, टाइप एरर। टाइप एरर तभी से ध्यान ही नहीं दे रहे थे। टाइप एरर होता है। कितने तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, लास्ट टाइम बोलते हैं, जीरो डिवीज़न एरर होते हैं। ठीक है, जीरो डिवीज़न एरर होते हैं, वैल्यू एरर होते हैं,
उसके बाद क्या बोले, की एरर होते हैं, नेम एरर होते हैं, इंडेक्स एरर होते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर होते हैं और टाइप एरर होते हैं। यानी 7 टाइप ऑफ एरर आपको याद थोड़ा थोड़ा करा दिए, ठीक है। अब जीरो डिवीज़न एरर जानते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जीरो डिवीज़न एरर क्या करता है, किसी भी डिजिट में हम जीरो से डिवाइड करेंगे प्रोग्राम के थ्रू, यानी एक क्रॉस लाइन इसको ऐसा बोलें, इसमें जैसे 7/0 करेंगे तो ये क्या देगा, ये गलत बात है ना। नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा करते नहीं हैं, जब ऐसा करेंगे तो ये क्या देगा, जीरो एरर। इसी को क्या कहते हैं, जीरो एरर। थोड़ा इसका थ्योरी जानते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। जीरो डिवीज़न एरर इज़ ए रन टाइम एक्सेप्शन। क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन होता है। हमको भूल गए कि एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन भी लिखना था और बताना होता है एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्शन डेट अकर्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो इन पाइथन। कोई भी पाइथन में एक नंबर देगा आपको, जब जीरो से डिवाइड कीजिएगा क्या एरर देगा, जीरो डिवीज़न एरर देगा। क्या देगा, जीरो डिवीज़न। इसको लिखने का तरीका क्या है मालूम है, तो जीरो लिखिए और जीरो डिवीज़न, तो ये छोटा छोटा ही लिखता है, जीरो डिवीज़न एरर ऐसा करके शो होगा, ठीक है। ये ऐसे एक ही लाइन में लिखा था। जैसे छोटा एक प्रोग्राम दिखाया है कि A=10 है, B=0 है, प्रिंट करेंगे A/B, तो आपको क्या देगा, जीरो डिवीज़न एरर शो करेगा, ठीक है। ये जीरो। फिर अगला प्रोग्राम क्या दिया है आपका, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ ट्राई। इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ट्राई से। आपको सिंटैक्स में दिखा रहा था ट्राई ट्राई करके। ये ट्राई भी कीवर्ड है, क्या है, किसका कीवर्ड है, पाइथन का। ये पाइथन का कीवर्ड है ट्राई, ठीक है। तो A=10 है, B=0 है, उसी को लिया है। तो प्रिंट करे हैं A/B, तो एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर। जब लिखा प्रिंट कांट डिवाइड बाई जीरो, प्रिंट में क्या लिखा, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। क्या डिवाइड बाई जीरो होगा तो आपको देगा, जब ये इसको यूज़ कीजिएगा एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर का, तो ये क्या देगा, कांट डिवाइड बाई जीरो, यानी जीरो से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, जीरो से डिवाइड नहीं होगा। इसी को कहते हैं कांट डिवाइड बाई जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्या होता है जीरो डिवीज़न एरर। यानी किसी भी संख्या को हम लोग 6 को 0 से डिवाइड करेंगे, 9 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या देगा, जीरो डिवीज़न एरर देगा। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बहुत बार बोले हैं। एवरेज बच्चा के लिए इतना बार भी इनफ है, जैसे हम जैसे एवरेज लोग हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगला क्लास में, यानी डेट डाल देते हैं। आज कितना है आपका, 12/7 है ना। तो कल वैल्यू एरर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक तरफ से पढ़ेंगे वैल्यू एरर पढ़ेंगे, इंडेक्स एरर पढ़ेंगे, की एरर पढ़ेंगे, टाइप एरर पढ़ेंगे, फाइल नॉट फाउंड एरर पढ़ेंगे। तो जितने सारे एरर है उसको पढ़ेंगे, फिर रिकॉल भी करेंगे जो जो पढ़े हैं बैक क्लास में, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो एक बार फिर से हम लोग बोल के जाएंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, हैंडल एरर ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो हम लोग जो एक्सेप्शंस पढ़े एरर के बारे में, इतने सारे एरर देगा। तो आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ही इसको कंट्रोल करेगा। ये एक्सेप्शन के थ्रू ही ये सब कंट्रोल होगा। ये अपने तरह का एरर बताया, किस किस तरह का एरर है ये बताएगा, किसके थ्रू, यानी ये किसके अंदर में है, इसका मालिक कौन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर काम करता है। कौन कौन सब, ये जितना एरर बताया, डिवीज़न एरर, वैल्यू एरर, की एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर,
और फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सब एरर शो कराएगा। कौन कराएगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आ रहा है? तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।